हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आइए आज हम लोग नया एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पोषण, न्यूट्रिशन। ठीक, आप लोग, मेरा दो चैनल है, दोनों एक ही नाम से चलता है, मुकेश जीएस रिसर्च सेंटर के ही नाम से चलता है। एक पे देखिएगा तो 295 सब्सक्राइबर है जिसपे साइंस पढ़ाते हैं, और एक देखिएगा तो 2000 यानी कि 2000 के आसपास उस पर सब्सक्राइबर है। वहाँ पे आप लोग जाइएगा तो वहाँ पे आप लोग को ये जो 4 सब्जेक्ट है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ये वहाँ आपको मिलेगा। तो उस चैनल को भी फॉलो कीजिए और इस चैनल को भी फॉलो कीजिए और अच्छा से अपनी तैयारी को बेटर बनाइए। किसी भी एग्जाम के लिए, बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम के लिए आप लोगों को एकदम परफेक्ट पढ़ाया जाता है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन। देखिए, न्यूट्रिशन आपको हमने पढ़ाया है, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो को। हम उसमें पढ़ाए हैं तो केवल एनिमल न्यूट्रिशन पढ़ाए हैं, उसमें प्लांट का न्यूट्रिशन नहीं पढ़ाए हैं। लेकिन आज जो टॉपिक आज फिर स्टार्ट कर रहे हैं न्यूट्रिशन, ये स्टार्ट करने का एक ही उद्देश्य है कि अब बॉटनी और जियोलॉजी एक ही साथ ले चलेंगे। ठीक ना, बॉटनी और जियोलॉजी को क्या करेंगे, एक ही साथ लेकर चलेंगे। तो आज जो हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, इस न्यूट्रिशन में हम लोग क्या करेंगे कि बॉटनी और जियोलॉजी दोनों का साथ में लेकर चलेंगे, यानी कि प्लांट न्यूट्रिशन भी पढ़ेंगे, यानी कि पौधा को भी पढ़ेंगे और एनिमल को भी पढ़ेंगे। ठीक, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है न्यूट्रिशन। क्या नाम है? न्यूट्रिशन, यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं पोषण। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इसे हिंदी में कहते हैं पोषण। न्यूट्रिशन को हिंदी में क्या कहते हैं? पोषण। पोषण हिंदी में क्या कहेंगे? पोषण। न्यूट्रिशन को हिंदी में कहते हैं पोषण। समझिए, न्यूट्रिशन किसे कहेंगे? तो जितने एनिमल्स, यानी कि जितने सजीव है ना, यानी कि जितने लिविंग थिंग है ना, ये अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने संख्या को बनाए रखने के लिए, यानी कि अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा जिससे मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे देखिए, अभी हम हैं, अभी आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हमें क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। ये ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? तो जो हम लोग खाना खाते हैं ना, उसी से हम लोग को क्या होता है? ये ऊर्जा मिलता है। और वो खाना से हम लोग को क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। उसी खाना को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। तो समझ में आ गया, यानी न्यूट्रिशन समझ में आया। यानी कि जो हम लोग अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमें अपनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? खाना से मिलेगा। तो जो हम लोग खाना खाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। देखिएगा, आप लोग कभी कभी तबीयत खराब हो जाता है तो डॉक्टर क्या कहता है कि अच्छा से खाना खाइए, अच्छा से न्यूट्रिशन, अच्छा न्यूट्रिशन लीजिए, यानी कि फल फ्रूट रूट खाइए। तो जो वो क्यों बतलाता है? क्योंकि हमें जितना शरीर को ऊर्जा चाहिए उतना ऊर्जा हमें मिल नहीं रहा है। तो हम अच्छे फ्रूट खाएंगे तो हमें उतना ऊर्जा मिलेगा। तो वो जो हम लोग खाना खाते हैं ना, वही मेरा क्या है? न्यूट्रिशन है। क्या है? न्यूट्रिशन है। इस न्यूट्रिशन को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या होता है? एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और एक दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मतलब होता है स्वपोषण, स्वपोषण। और हेटेरोट्रॉपिक का हिंदी होता है परपोषण। परपोषण, स्वपोषण और परपोषण। आइए अब हम लोग समझते हैं स्वपोषण क्या है, परपोषण क्या है, यानी कि ऑटोट्रॉपिक क्या है और हेटेरोट्रॉपिक क्या है। देखिए, ऑटोट्रॉपिक वैसा न्यूट्रिशन है, वैसा है प्रकार, जो पोषण का वैसा प्रकार है जो खाना के लिए लोग किसी दूसरे चीज पे आश्रित ही नहीं रहते हैं।
अपने न्यूट्रिशन के लिए ये किसी दूसरे पे आश्रित नहीं रहते हैं, ये स्वयं अपना खाना बना लेते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक वैसा न्यूट्रिशन है जिसमें लिविंग थिंग यानी कि सजीव या प्लांट हो या एनिमल हो, यानी कि कोई भी सजीव लिविंग थिंग, जितने लिविंग थिंग की अगर बात करें, जितने लिविंग थिंग अगर अपना खाना स्वयं बना ले और उस खाना को खाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉपिक कहेंगे, यानी कि स्वपोषण कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वपोषण कहेंगे, ऑटोट्रॉपिक कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक ज्यादातर प्लांट में होता है या एक कोशिकीय जीव में होता है, जैसे शैवाल वाल, ये सब क्या है? एक कोशिकीय जीव है, कवक शैवाल। तो ये ज्यादातर देखिएगा कहाँ होगा? प्लांट में होगा। ऑटोट्रॉपिक कहाँ होगा? प्लांट में होगा, क्योंकि प्लांट जो होता है ना, पेड़ पौधा होता है ना, वो अपने खाना के लिए किसी दूसरे पे निर्भर नहीं रहता है, वो अपना खाना स्वयं बना लेता है और स्वयं खा लेता है। तो वो जो खाना बनाता है ना पेड़ पौधा, जो किसी पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से निर्भर नहीं रहता है, वो स्वयं खाना बनाता है और स्वयं खाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक। यानी कि कोई भी एनिमल खाना के लिए किसी दूसरे पे आश्रित न हो, उसे क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉपिक कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉपिक कहेंगे। ये ऑटोट्रॉपिक दो प्रकार के होता है। क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक दो प्रकार के होता है। क्या होता है? एक होता है फोटो ऑटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और एक होता है केमिकल ऑटोट्रॉपिक, केमिकल ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक को कितने भाग में बांटते हैं? दो भाग में, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और केमिकल ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को कहते हैं प्रकाशीय पोषण, प्रकाशीय पोषण, प्रकाशीय पोषण। केमिकल ऑटोट्रॉपिक को कहते हैं रासायनिक पोषण, रासायनिक पोषण। क्या कहते हैं? रासायनिक पोषण। समझिए, ऑटोट्रॉपिक यानी कि जो खाना बनाने के लिए किसी दूसरा पे निर्भर ही ना हो, खुद स्वयं खाना बना लेता हो, किसी के ऊपर इसको आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है, उसे कहेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को दो भाग में बांटते हैं, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक होता है केमिकल ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी कि प्रकाशीय पोषण, और एक होता है रासायनिक पोषण। क्या होता है? एक रासायनिक पोषण। अब बात आता है कि फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहेंगे? तो देखिए, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहेंगे? तो देखिए, फोटो ऑटो यानी कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो मूल रूप से किस में होता है? प्लांट में होता है। तो समझिए, प्लांट यानी कि प्रकाश के सहायता से, किसके सहायता से? प्रकाश के सहायता से, यानी कि लाइट के सहायता से, प्रकाश के सहायता से, प्रकाश के सहायता से जो लिविंग थिंग क्या करता है? ग्लूकोज का निर्माण कर लेता है। क्या कर लेता है? ग्लूकोज का निर्माण कर लेता है, ग्लूकोज का निर्माण कर लेता है, उसे ये क्या कहते हैं? फोटो ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। यानी कि सूर्य के प्रकाश के सहायता से पेड़ पौधा क्या करता है? ग्लूकोज का निर्माण कर लेता है, यानी कि अपना ऊर्जा का निर्माण कर लेता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रकाशीय पोषण, यानी कि फोटो ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। इसे ही हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। इसे ही क्या कहेंगे हम लोग? प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधा सूर्य के प्रकाश की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण करता है, यानी कि ऊर्जा का निर्माण करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। और ठीक फोटो ऑटोट्रॉपिक में भी हम लोग क्या कहते हैं? करते हैं कि इसमें कहते हैं कि इसमें पेड़ पौधा क्या करता है कि खुद सूर्य के प्रकाश से क्या करेगा? ग्लूकोज का निर्माण कर लेगा। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? फोटो ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अभी इसको खूब अच्छा से डीपली आप लोग को समझा लेंगे क्यों, लेकिन यहाँ इतना समझिए,
ताकि सूर्य के प्रकाश के सहायता से कोई भी लिविंग थिंग अगर अपने ऊर्जा का निर्माण कर लेता है, यानी कि अपना भोजन को निर्माण कर लेता है, उसे क्या कहेंगे? फोटो ऑटोट्रॉपिक। और फोटो ऑटोट्रॉपिक मेनली कहाँ होता है? तो प्लांट में होता है। कहाँ होता है? प्लांट में होता है। तो प्लांट यानी कि पेड़ पौधा प्रकाश के सहायता से जो अपना खाना का निर्माण करता है, यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? फोटो ऑटोट्रॉपिक। और इसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब ये तो आप लोग को समझ में आ गया। अब आइए केमिकल ऑटोट्रॉपिक पे। केमिकल ऑटोट्रॉपिक किसे कहेंगे? तो जो केमिकल ऑटोट्रॉपिक होता है ना, किसी में बहुत कम होता है, ये बैक्टीरिया में होता है, ठीक ना। और इसे प्रकाश की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो केमिकल ऑटोट्रॉपिक होता है ना, इसमें प्रकाश की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ता है। और इसमें कुछ बैक्टीरिया है जिसका नाम याद रखिएगा, मात्र 3 बैक्टीरिया का ही नाम याद रखिएगा। ये 3 बैक्टीरिया ही है, कुछ बहुत और भी बैक्टीरिया है, लेकिन ये 3 बैक्टीरिया क्या है? प्रमुख है। क्या है? सल्फोमोनास, सल्फोमोनास, फेरोमोनास, फेरोमोनास, बिग्याटोआ। ये करते हैं रासायनिक पोषण। क्या कहते हैं? रासायनिक पोषण। ये जो हम 3 नाम लिखे हैं ना, सल्फोमोनास, फेरोमोनास और बिग्याटोआ, ये तीनों कौन सा करते हैं? केमिकल ऑटोट्रॉपिक करते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। क्योंकि केमिकल ऑटोट्रॉपिक के लिए सूर्य का प्रकाश का होना, यानी कि सनलाइट का होना आवश्यकता नहीं है। क्या है? इसके लिए सनलाइट की आवश्यकता नहीं है। ये लोग क्या करते हैं कि लौह यौगिक से क्या करते हैं? लौह यौगिक से क्या या हाइड्रोजन सल्फाइड से को क्या करते हैं? ऑक्सीकरण करके उससे क्या कर लेते हैं? ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। लोग क्या करते हैं? लौह यौगिक यानी कि लौह यौगिक यानी कि लोहा के धातु से और हाइड्रोजन सल्फाइड क्या चीज से? हाइड्रोजन सल्फाइड को ये ऑक्सीकरण करते हैं, उससे लोग क्या करते हैं? ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। ये तीनों बैक्टीरिया, और इसे ही क्या कहते हैं? केमिकल ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। केमिकल ऑटोट्रॉपिक के लिए क्या सनलाइट की आवश्यकता है? नहीं है। इसमें स्पेशल एक कार्य होता है जो क्या करता है? ऑक्सीकरण करता है। लौह ऑक्साइड किसको करता है? लौह ऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। ये आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, जितना पढ़ा रहे हैं ये आप लोगों को ग्रुप डी के लिए ही नहीं, ये बीपीएससी, दरोगा, बिहार पुलिस, हर एक एग्जाम के लिए क्या है? परफेक्ट है। क्या है? परफेक्ट है। तो ये ऑटोट्रॉपिक आप लोग को खूब अच्छा समझ में आ गया होगा। ठीक, आइए हम लोग चलते हैं हेट्रोट्रॉपिक पे। देखिए, हेट्रोट्रॉपिक पे आप हम लोग चलते हैं, सैर करते हैं हेट्रोट्रॉपिक को। जानते हैं कि क्या है हेट्रोट्रॉपिक? क्या है? आइए देखिए, अभी आप लोग का टाइम है पढ़ने का, खूब अच्छा से मन लगा के पढ़िए। नहीं पढ़िएगा ना तो अभी देख रहे हैं ना कितना मतलब कि समस्याएं हो रहे हैं। पैसा वाला को देखिए, किसी का पैसा का, जो लड़का के पास पैसा का कमी नहीं है उसका स्थिति देखिए अभी कितना कंडीशन खराब हो गया अभी का माहौल। अभी आप लोग देख रहे हैं कितने बड़े बड़े कांड हो जा रहे हैं और आप लोग पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे। तो पैसा वाला का ये स्थिति है तो हम लोग किस डेगची के मसाला है? हम लोग के साथ तो और भी कंडीशन खराब होगा, आप लोग के साथ तो और भी कंडीशन खराब होगा। ठीक ना। कोई भी लड़की अब विश्वास करने योग्य नहीं है। और आप एक बात मिला है लड़की के बारे में, जिस लड़की को आप एकदम हर चीज अपना मतलब कि हर चीज मानते हैं, उसको एकदम बहुत अच्छा वैल्यू देते हैं उसका, वही लड़की घर पे जाती है तो बोलते हैं कि तुम फोन मत करना, हम करेंगे। मतलब उसका इज्जत है, तुम्हारा इज्जत नहीं है भाई। इस सब पे ध्यान दो। और अभी के जो माहौल चल रहा है, अभी के जो टाइम है, इस सब पे ध्यान दो और इसको देखते हुए आप लोग क्या करो? अच्छा से पढ़ो। एक कहावत है ना, आप लोग गीता में एक उपदेश सुने होंगे, गीता का या किसी चीज का कहीं उपदेश हम सुने थे, त्रिया चरित्रम पुरुषोत्तर भागम दैवो न जाना कोतो मनुष्यम। यानी कि त्रिया का चरित्र कब बदल जाएगा और पुरुष का भाग कब बदल जाएगा ये भगवान को भी पता नहीं है, तो हम लोग मनुष्य का क्या औकात है। ठीक ना। तो ये इस पे आप लोग कभी भी विश्वास मत कीजिएगा। आइए हम लोग चलते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, 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 ठीक, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन।
हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आखिरकार होता क्या है? हम लोगों ने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़े कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे खाना बनाने के लिए मेन रूप से वो क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट में होता है। वो खाना बनाने के लिए किसी दूसरे चीज पे आश्रित नहीं रहते हैं, वो स्वयं अपना खाना बना के खा लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब होता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये क्या रहता है कि किसी ना किसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ना किसी चीज पे आश्रित हो अपने खाना के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। जैसे हमें भोजन करना है, क्या हम अपना खाना स्वयं बना लेते हैं? नहीं बनाते हैं। हमको खाना हमारे भोजन के लिए जो भोजन प्राप्त हम लोग करते हैं, यानी कि जितने एनिमल्स भोजन प्राप्त करते हैं ये ऑटोट्रॉपिक टोटल एनिमल्स में होते हैं, और जितने एनिमल्स अपने भोजन को प्राप्त करते हैं वो भोजन से लेते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी दूसरे चीज पे आश्रित होते हैं, कहीं ना कहीं वो दूसरे चीज पे क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। तो जो खाना के लिए, जो भोजन के लिए दूसरा पे आश्रित हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक कहते हैं। अब महिला लोग कहेगा कि हाँ हम तो अपना से खाना बना के खा लेते हैं, हम हेट्रोट्रॉपिक नहीं, हम ऑटोट्रॉपिक हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने दिमाग से आप लोग क्या कीजिए, निकाल दीजिए। क्योंकि जो आप खाना बना रही है ना, वो जो आप बना रही है, रोटी बना रही है ना, वो रोटी कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, पौधा से आया है, गेहूं के पौधा से आया है कि आप अपने से बना ली है गेहूं? नहीं ना। तो वो गेहूं में आया पौधा से, तो आप निर्भर किस पे हो गए, पौधा पे। अगर गेहूं नहीं होगा तो क्या रोटी खा पाएंगी? नहीं। तो जब नहीं खा पाइएगा तो कहां से होगा ऑटोट्रॉपिक? आप हो गए क्या चीज, हेट्रोट्रॉपिक। जैसे देखिएगा जंगल में बहुत जंगली जानवर रहते हैं, जिसमें कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। जैसे शेर, मान लीजिए कि हिरण को खाया, हिरण को भोजन बनाया, तो हिरण को तो स्वयं पकड़ के खाया, लेकिन हिरण क्या चीज पे आश्रित है, घास पे। क्योंकि हिरण कैसे जिंदा रहती है, घास खा के जिंदा रहती है। तो क्या चीज पे आश्रित है, घास पे आश्रित है। तो वो भी कौन सा न्यूट्रिशन किया, यानी कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यानी कि जितना एनिमल्स आप देखिएगा ना, जितने एनिमल्स देखिएगा, ये सब एनिमल्स कौन सा न्यूट्रिशन करता है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इवन मनुष्य भी क्या करता है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है। मीट मछली, आप बकरी काटते हैं खा जाते हैं, मुर्गा काटते हैं खा जाते हैं। आप क्या चीज पे आश्रित हैं, मुर्गा पे आश्रित है। मुर्गा क्या चीज पे आश्रित है, यानी कि बकरी, मुर्गा क्या चीज खाता है, दाना खाता है, ठीक ना। दाना कहां से आता है, पौधा से आता है। बकरी खाते हैं, बकरी कहां से क्या खाती है, घास खाती है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इनडायरेक्टली किसी दूसरे चीज पे आश्रित हैं, तब वो हम लोग खाना खाते हैं। तो जो खाना बनाने के लिए, यानी कि जो जीव खाना खाने के लिए किसी दूसरे चीज पे आश्रित होता है, यानी कि दूसरे वस्तु पे आश्रित होता है, उसे क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक कहते हैं। क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक कहते हैं। हेट्रोट्रॉपिक समझ में आया, जैसे जितने एनिमल्स होता है उस सब में क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक्स होता है। मनुष्य भी एनिमल्स में ही आता है, ऐसा नहीं कि मनुष्य के लिए क्या होगा, एक अलग प्राणी होगा, ठीक ना। आइए अब हम लोग समझते हैं। ये हेट्रोट्रॉपिक जो होता है ना, ये 3 प्रकार के होता है। थोड़ा ऊपर वाला मिटा, देखिए हेट्रोट्रॉपिक 3 प्रकार के होता है। जैसे ऑटोट्रॉपिक 2 प्रकार के था, वैसे ही हेट्रोट्रॉपिक 3 प्रकार का होता है। हेट्रोट्रॉपिक 3 प्रकार के होता है। हेट्रोट्रॉपिक 3 प्रकार के होता है। एक होता है पैरासाइटिक, यानी कि मृतजीवी, नहीं पैरासाइटिक यानी कि परजीवी। सेप्रोफाइटिक, पहला देखिए सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो उतना हम नहीं लिख रहे हैं, सेप्रोफाइटिक लिख दे रहे हैं। दूसरा होता है पैरासाइटिक, पैरासाइटिक हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तीसरा होता है होलोजोइक, होलोजोइक। देखिए ये जो 2 नाम हम लिखे हैं ना, ये न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने एकदम नॉर्मल है, ये इजी है। लेकिन सबसे कॉम्प्लेक्स जो न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ेंगे ना, ये पढ़ेंगे हम लोग होलोजोइक। होलोजोइक के बारे में समझना क्या है, बहुत जरूरी है। और होलोजोइक जो इससे पहले हम वीडियो बनाया ना, पढ़ाया ना इससे क्लास, उससे भी बहुत डीपली पढ़ाएंगे आप लोग को होलोजोइक, ठीक ना। ये होलोजोइक
तो पहले समझिए सेप्रोफाइटिक, ये क्या है? मृत जीवी से कहते हैं, मृत जीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत जीवी पोषण कहते हैं। और इसे कहते हैं परजीवी पोषण, परजीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। अब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम लोग कितने भाग में बांटे? 3 भाग में, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक। सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक। सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। यानी कि अब बात आता है कि मृत जीवी किसे कहेंगे, परजीवी किसे कहेंगे। तो देखिए जितने जितने बैक्टीरिया होता है ना, कौन सा पोषण करते हैं? मृत जीवी। मृत जीवी किसे कहेंगे? तो वैसे जीव जो मरे हुए पदार्थ से, यानी कि मरे हुए जीव से अपना भोजन को ग्रहण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मृत जीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत जीवी कहते हैं। अगर ये मृत जीवी पोषण नहीं होता ना, तो हम लोग को एकदम रहना बहुत मुश्किल हो जाता। आज पूरा पृथ्वी लाशों का ढेर बना होता। ये जितने मृत जीवी पोषण होते हैं ना, करते हैं ना, ये एक तरह से डीकम्पोजर होते हैं। क्या होते हैं? डीकम्पोजर होते हैं। कैसे? देखिए, ये किस पे आश्रित रहते हैं? मृत जीव पे रहते हैं। जो मर जाता है, सड़ गल जाता है, उस पे ये लोग आश्रित रहते हैं। अगर कोई भी जीव मरता है तो उसे सबसे पहले क्या होता है? बैक्टीरिया को पता चलता है, चींटी उटी को पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी ठंडा हो जाता है। और जैसे ही मरेगा उस पर क्या आ जाएगा? बैक्टीरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बैक्टीरिया आ जाएगा। और बैक्टीरिया के पास एक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक एंजाइम पाया जाता है। और वो एंजाइम छोड़ता है और उस बॉडी को क्या करता है? लिक्विड फॉर्म में कर देता है और उससे क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। अपने न्यूट्रिशन को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कहेगा कि मृत जीवी पोषण में जो जीव होते हैं वो किस तरह से अपने खाना को लेते हैं? तो लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में लेते हैं? लिक्विड फॉर्म में। और ये लिक्विड फॉर्म में उसको कर देते हैं। जितना खाना खाते हैं उतना खाते हैं और उस सबको क्या करते हैं? मिट्टी में मिला देते हैं। क्या करते हैं? मिट्टी में मिला देते हैं। वो क्या हो जाता है? डिकम्पोज होता है। यानी कि फिर मिट्टी में क्या हो गया? मिल गया। जैसे अभी आप लोग शादी ब्याह का मौसम, अभी तो शादी ब्याह जैसे खत्म हुआ है, देखिए खाना उना बच जाता है तो लोग क्या करते हैं? रोड पे ही बिक देते हैं। 1 दिन 2 दिन के बाद वो क्या लगता है? महकने लगता है। 3-4 दिन के बाद वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि मृत जीवी पोषण उस पर आता है। क्या आता है? मृत जीवी पोषण उस पर आएगा और उस पर बैठेगा और उसको क्या करेगा? एक लिक्विड छोड़ेगा और उसे लिक्विड फॉर्म में बना देगा। एक एंजाइम छोड़ेगा, उसे क्या करेगा? लिक्विड फॉर्म में बना देगा और उसे लिक्विड फॉर्म में बना के खाना क्या कर जाएगा? खा लेगा और जितना बचेगा उतना वो क्या करेगा? मिट्टी में मिला देगा। यानी कि डिकम्पोज का काम करेगा। यानी कि हमारे वायुमंडल में अगर कोई स्थिर रखा है तो ये डिकम्पोजर, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो मृत जीवी पोषण करते हैं, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो कुत्ता बिलाई ऐसे ही मर जाता और ऐसे ही बिगा रहता। ठीक ना? चलिए अब हम लोग समझते हैं परजीवी। परजीवी भी होता है ना, ये दूसरा जीव पे आश्रित रह के अपने भोजन को प्राप्त करता है। लेकिन वो जीव मरा नहीं होता है। ये जो मृत जीवी में होता है, जो दूसरा जीव पे आश्रित होके खाना लेता है, तो वो मृत जीव से खाना खाते हैं, मृत जीव से अपने पोषण को लेते हैं। लेकिन ये क्या होता है कि परजीवी, पैरासाइटिक, ये सजीव जो जीवित होते हैं उन्हीं से अपने न्यूट्रिशन को लेता है। ये मरे हुए से नहीं लेता है। जो जीवित होते हैं उन्हीं से क्या करता है? न्यूट्रिशन लेता है, यानी कि खाना लेता है। जैसे अमरबेल, क्या कहते हैं? अमरबेल देखिएगा किसी पेड़ पे एकदम छपले रहता है अमरबेल, उससे क्या करता है? न्यूट्रिशन लेता है। ठीक ना? तो ये हो गया पैरासाइटिक। होलोजोइक सबसे महत्वपूर्ण होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में मुंह का निर्माण हो जाता है और होलोजोइक में जो भी मोटे अनाज होते हैं उसका पाचन हो जाता है। और होलोजोइक मूल रूप से एक विकसित, जो खूब बढ़िया जो विकसित जीव होते हैं उनमें होता है, जो विकसित एनिमल होते हैं उनमें होते हैं। जैसे मनुष्य में कौन सा न्यूट्रिशन होगा? होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा। कौन सा न्यूट्रिशन होगा? होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा। मनुष्य में कौन सा न्यूट्रिशन? होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा। ठीक, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग होलोजोइक को नहीं देखेंगे, ये केवल हम आप लोग को समझाएं। अब आइए अब हम लोग चलते हैं क्या चीज पे? प्रकार न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट पे, यानी कि न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी कि प्लांट में कैसे न्यूट्रिशन होता है। आइए अब हम लोग समझते हैं प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक ना? तो न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी कि
पेड़ पौधा में पोषण कैसे होता है, आखिरकार किस तरह से पेड़ पौधा पोषण करते हैं। देखिए, पेड़ पौधा का पोषण बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक ना, बहुत जटिल प्रक्रिया है पेड़ पौधा का न्यूट्रिशन का, ठीक ना। आइए अब हम लोग समझते हैं पेड़ पौधा के न्यूट्रिशन को। देखिए, अभी आप लोग को टाइम है पढ़ने का, अभी आप लोग को टाइम है पढ़ने का, खूब अच्छा से पढ़िए, ठीक ना, खूब अच्छा से पढ़िए और मन लगा के पढ़िए और जॉब कर लीजिए। नहीं तो अभी का जो कंडीशन चल रहा है ना, किसी का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। जैसे देखिए, आप तो पढ़ रहे हैं, आपके पास कुछ नहीं है, जिसके पास पैसा है उसका स्थिति देखिए खराब हो जा रहा है। जैसे मेरठ हत्याकांड देखे ना, सौरभ, मेरठ में क्या किया कि उसकी वाइफ उसको मार दी, मुस्कान, मेरठ हत्याकांड, मेरठ जो मेरठ हत्याकांड था उसमें मुस्कान अपने हस्बैंड को मार दी। क्या उसके पास पैसा नहीं था? हार्दिक पांड्या को देखिए, यूजी चहल को देखिए, वहीं एक इंजीनियर साहब थे सुभाष, वो भी बेचारे क्या कर गए, सुसाइड कर लिए। तो देखिए, कोई भी लड़की, कोई भी फीमेल आपको डायरेक्टली ना नहीं कहेगी, लेकिन आपके साथ ऐसे कंडीशन ला देगी कि आप उसको छोड़ दीजिएगा, उसको आप छोड़ दीजिएगा। अगर नहीं छोड़िएगा, अगर वो छोड़ दीजिएगा, अगर नहीं छोड़िएगा यानी कि तलाक ले लीजिएगा। अगर तलाक नहीं लीजिएगा तो इतना टॉर्चर कर देगी कि खुद सुसाइड अटेम्प्ट कर लीजिएगा, और सुसाइड अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा तो वो खुद आपको मार देगी। जैसे देखिए, मेरठ वाला मार दी, उस बेचारे को 2 साल से पता था कि मेरे वाइफ किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। वो प्रत्येक महीना 50,000 रुपया भेजता था अपने वाइफ को, और आता था विदेश से वो पैसा भेजता। और वो भी क्या किया था, लव मैरिज किया था। क्या किया था? लव मैरिज किया था। मुस्कान से वो क्या किया था, लव मैरिज किया था, और उसे पता था कि ये 2 साल से किसी दूसरे के रिलेशनशिप में है। और ये मुस्कान उसे तलाक भी नहीं देना चाहती थी। वो बोलता था कि हम तलाक लेंगे, लेकिन ये तलाक भी नहीं देना चाहती थी। ये मुस्कान तलाक नहीं देना चाहती थी, लेकिन वो बोलता था कि हम तलाक ले लेंगे। और वो तलाक नहीं लिया, सुसाइड अटेम्प्ट भी नहीं किया, तो ये मार दी। तो जब पैसा वाला का ये स्थिति है तो हम लोग का क्या कंडीशन रहेगा, आप लोग का क्या कंडीशन होगा। तो लड़की पे कभी विश्वास मत कीजिएगा। जो लड़की पहले कॉकरोच से डरती थी, आज वो मर्डर करने से नहीं डर रही है। और सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि ये जो मुस्कान हत्याकांड है ना, इस पे लोग मीम्स बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। हमारी ये संस्कृति नहीं है रील्स बनाए। क्या ये बहुत बड़ा क्रांति आ जाएगा? क्या वो सुधर जाएगी? नहीं सुधरेगी, कभी नहीं सुधर सकती है। और ये एक याद कीजिए कि कहीं अगर आज जो रील्स बना रहे हैं, जो मीम्स बना रहे हैं, वो उनके अगर परिवार में ऐसा हुआ रहता और कोई रील्स बनाता, तो क्या आप जो रील्स बना रहे हैं उनको अच्छा लगता? नहीं लगता। तो ये रील्स बनाना, मीम्स बनाना, ये सब गलत बात है, ये हमारे कल्चर में नहीं है, ठीक ना। इसे आप लोग ना बनाएं, और ऐसा आप लोग अब कोई विश्वास करने योग्य है ही नहीं, ठीक ना। आइए हम लोग अपना टॉपिक पे चलते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी कि प्लांट में न्यूट्रिशन, प्लांट में न्यूट्रिशन। देखिए, प्लांट में न्यूट्रिशन आखिरकार है होता कैसे है। जो पेड़ पौधा होते हैं ना, जो प्लांट होते हैं, सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड के सहायता से और क्लोरोफिल के सहायता से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, यानी कि ऊर्जा का निर्माण करते हैं। क्या चीज को करते हैं? ऊर्जा का निर्माण करते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, सॉरी, पौधा में पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट कहते हैं। और इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, और इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं।
यानी कि प्लांट का न्यूट्रिशन जो क्या किया कि सूरज के प्रकाश लिया और कार्बन डाइऑक्साइड लिया और भूमि से जल लिया और इसके सहायता से ग्लूकोज का निर्माण कर लिया। इसे ही क्या कहेंगे, पौधा में न्यूट्रिशन कहेंगे, और इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण समझते हैं। देखिए वायुमंडल से क्या लेता है पेड़ पौधा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। लिया क्या चीज वायुमंडल से, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। और भूमि से क्या चीज ले लेता है, जल। क्या ले लेता है, जल। भूमि से क्या ले लेगा, जल। और ये सनलाइट की सहायता से, किसके सहायता से, सनलाइट की सहायता से, यानी कि सूर्य के प्रकाश के सहायता से और क्लोरोफिल के सहायता से, क्लोरोफिल के सहायता से क्या करता है, ग्लूकोज का निर्माण कर लेता है। क्या कर लेता है, ग्लूकोज का निर्माण कर लेता है। इधर भी बैलेंस हम लोग कर लेते हैं। इतना इधर किधर कितना हो गया, हो जाएगा 12 और ये क्या हो जाएगा 6। यानी कि क्या किया कि ग्लूकोज का निर्माण कर लिया। इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। प्रकाश संश्लेषण एक जटिल प्रक्रिया होता है। ये जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना, ये क्या है, जटिल प्रक्रिया है। ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, भूमि से जल लिया, सूर्य के प्रकाश को यानी कि सनलाइट को ऊर्जा में चेंज किया, कौन, क्लोरोफिल। सनलाइट को ऊर्जा में चेंज कौन किया, क्लोरोफिल। और इससे ग्लूकोज का निर्माण किया और जल और ऑक्सीजन का निर्माण किया। क्या किया, जल और ऑक्सीजन का निर्माण किया। जल और ऑक्सीजन और साथ में ऊर्जा का भी निर्माण करता है। और जल और ऑक्सीजन क्या करता है कि बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या होते हैं, वायुमंडल में निकल जाते हैं। क्या हो जाता है, वायुमंडल में निकल जाते हैं। और रख क्या लेता है, ग्लूकोज को। ये पेड़ पौधा जितना पोषण करता है ना, जितना ग्लूकोज बनाता है, उस पूरे ग्लूकोज को खाता नहीं है, मात्र 10% को ही यूज करता है। और 90% को क्या करता है, स्टोर कर लेता है, जिसे हम लोग फल के रूप में खाते हैं। क्या करते हैं, फल के रूप में खाते हैं। जैसे तबीयत खराब हो जाता है तो डॉक्टर क्या बोलता है कि खूब अच्छा फल उल खाइए। फल यानी कि खाइए, यानी कि वो सब क्या है, प्रोटीन वोटीन है, तो खाइएगा तो क्या मिलेगा, आपको एनर्जी मिलेगा, ठीक ना। तो ये क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। यानी कि एक बार और समझिए, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल जाएगा, वायुमंडल से मिल जाएगा। हमें जल चाहिए, जल कहाँ से मिल जाएगा, भूमि से मिल जाएगा, मिट्टी से मिल जाएगा। और मिट्टी से जल क्या करता है, मिट्टी से जल को अवशोषित करता है। और जाइलम क्या करता है कि जल को ऊपर लेके पत्ती तक आता है। अब ये क्या करेगा कि सनलाइट पड़ेगा और सनलाइट क्लोरोफिल क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। क्लोरोफिल हम आपको पढ़ाए थे कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का संरचना हम आपको बतलाए थे, जैसे थैलाकोइड, ग्रेनम, ये सब हम आप लोग को बतलाए थे। थैलाकोइड में क्या पाया जाता है, ये पाया जाता है क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल क्या किया कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया और इसको क्या चीज में चेंज कर दिया, ऊर्जा में। जैसे ही ऊर्जा आया तो इसको तोड़ के क्या चीज का निर्माण कर दिया, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का निर्माण किया और जल का निर्माण किया। क्या किया, जल का निर्माण किया और ऑक्सीजन का निर्माण किया। जल और ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में निकल जाता है बाहर, और ये क्या हो जाता है, ग्लूकोज को रख लेता है। ग्लूकोज को क्या कर लेता है, पेड़ पौधा रख लेता है, अपना भोजन के रूप में क्या कर लेता है, उपयोग कर लेता है। एक ग्लूकोज को बनाने के लिए कार्बन के 6 अणु भाग लेते हैं। कितना भाग लेते हैं, कार्बन के 6 अणु भाग लेते हैं। और कार्बन के जितना अणु भाग लेते हैं ग्लूकोज को बनाने में, उतना ही अणु क्या होते हैं, ऑक्सीजन का निकलता है। ऑक्सीजन निकलता है, उतना ही अणु क्या होता है, ऑक्सीजन का
निकलता है, ठीक ना। इसे ही कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता है? 4 चीज की आवश्यकता है। क्या चीज? कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल से ले लेगा, जल कहां से ले लेगा? भूमि से ले लेगा, प्रकाश यानी कि ये भी वायुमंडल से ले लेगा, सनलाइट। अब सनलाइट और क्या चाहिए? क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? ये चेंज ही नहीं कर पाएगा, सनलाइट को ऊर्जा में चेंज ही नहीं कर पाएगा। जब ऊर्जा नहीं आएगा तो इसको ब्रेक ही नहीं हो पाएगा। जब ऊर्जा नहीं आएगा तो क्या होगा? ब्रेक होगा? नहीं होगा। तो हमें प्रकाश संश्लेषण के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होना आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल, जल और क्लोरोफिल और सनलाइट। क्लोरोफिल, सनलाइट को ऊर्जा में कौन चेंज करता है? क्लोरोफिल। और ये क्या करता है? ग्लूकोज का निर्माण करता है, प्लस में जल का निर्माण करता है और साथ में ऑक्सीजन का निर्माण करता है। जल और ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाते हैं, जबकि ये क्या करता है? ग्लूकोज का पौधा, पेड़ पौधा उपयोग कर लेता है, ठीक ना। यही है आपका क्या चीज? प्रकाश संश्लेषण। क्या है? प्रकाश संश्लेषण। और इसी विधि से पेड़ पौधा को क्या मिलता है? भोजन प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? भोजन प्राप्त हो जाता है। अब ये प्रकाश संश्लेषण 2 स्टेप में पूरा होते हैं। कितने स्टेप में पूरा होते हैं? 2 स्टेप में। एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। इसे हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसे हम लोग किस में समझेंगे? नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज भर के लिए इतना ही।